बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हापुड़ में पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं जुआरी व सट्टेबाजी की गिरफ्तारी होते हुए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से नकदी व ताश के पत्ते भी बरामद किए गए हैं। बनारस डेयरी कृषि उत्पादन के साथ सस्टेनेबिलिटी की और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए कार्यरत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रयत्नशील है। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए बनास डेयरी बहुआयामी प्रयास कर रही है। किसान को न केवल दूध के पैसे मिले, बल्कि किसान के खेत में उपज होने वाली हर चीज का वैल्यू एडिशन करके उसको अधिक पैसे मिल सके, उसके लिए प्रयास कर रही है। दूध उत्पादक और किसान न सिर्फ हमें दूध और कृषि उत्पाद बेचता है, बल्कि हमारे द्वारा निर्मित विभिन्न दूध और कृषि के प्रोसेसिंग के से उत्पादन होने वाले मूल्यवर्धित उत्पादों और सेवाओं का ग्राहक भी है। यह सर्कुलर इकोनॉमी का एक अच्छा उदाहरण है। यह सहकार की शक्ति है और हमें अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अपने किसान बंधुओं तक ही जाना होता है। बता दें, जैसे गुजरात का किसान आत्मनिर्भर बना है, वैसे ही अब पूर्वांचल में भी सर्कुलर इकोनॉमी किसान को समृद्ध बनाएगी। प्रधानमंत्री ने एक गार्डियन के रूप में, एक वाली के रूप में इनका पालन पोषण किया है और किसानों ने मिलकर ऐसी भी एक क्रांति हो सकती है। कई लोग यहाँ से मोदी जी ने गुजरात भेजे थे पशुपालक भाई बहनों को कि वो वहाँ पर जाकर पशुपालन का व्यवसाय सीखे और बनास डेयरी में आए थे। और बाद में प्रधानमंत्री जी ने उनको एक गिर गाय की सौगात भी दी थी और वो आज कई महिलाओं हमें मिली तो काफ़ी खुश थी। एक नई क्रांति जो हमारे देश में हो रही है वो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी की है। गौ संवर्धन के बारे में एक गाय में से एक साल में 50 जितनी एम्ब्रियो निकालकर 50 जितने बछड़े तैयार हो सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए साहिवाल और गिर गाय में पहली बार यहाँ पर वाराणसी में हुई है। उनमें से कुछ बछड़े तो पैदा भी हो गए हैं इस धरती पर। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की पशुपालन व्यवसाय में चेंज कर देगा। आज भी कई लोग मुझे मिले, कई महिलाएं मिली, उन्होंने बताया कि हमारी 18 से 20 लीटर दूध पर डे का हमारी गाय दे रही है। तो गिर गाय ने काफ़ी क्रांति यहाँ पर कर दी है। तो हम सिर्फ दूध लेंगे, उनकी वैल्यूएशन करके मार्केटिंग में करेंगे ऐसा नहीं है। इनके अलावा पशु संवर्धन का काम भी साथ साथ में करेंगे, महिला सशक्तिकरण का काम भी करेंगे। और एक बात का भरोसा ये हम देते हैं कि हम डायरेक्ट पशुपालक के पास में, जो जिसके पास में गाय भैंस है, उनका ही दूध लेंगे, कोई बचौतिया का नहीं। कोई बिजनेस वाला इकट्ठा कर दे तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट पशुपालक के अकाउंट में पैसा डालेंगे, उनके मोबाइल पर उनका हिसाब अकाउंट भी रहेगा और उनके पैसे भी उनको डायरेक्ट मिलेंगे। और पैसे तो मिलते हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ में सालाना ये कोऑपरेटिव है। तो साल के अंत में जो अगर कोई पैसा बचता है तो भावांतर के माध्यम से हम उनको बोनस के रूप में भी और पैसा देते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में और एक्स्ट्रा हमने बोनस के रूप में भी दिया। प्रधानमंत्री ने एक लखनऊ में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा व्यापारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। व्यापारी मंडल के कई शहरों से आए हुए व्यापारी चारबाग रविंद्रालय में 2 दिवसीय सभा को लेकर अपनी कई मांगे सरकार को पेश की है। मैं मनीष कुमार गुप्ता, वरिष्ठ महामंत्री युवा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, और मैं वाराणसी से आया हूँ। और हमारे साथ यहाँ करीब सैकड़ों की संख्या में व्यापारी आज यहाँ शामिल हो गए। पूरा किस तरह का कार्यक्रम आज हम लोग यहाँ जो हमारे सम्मानित व्यापारी गण हैं उनको सम्मान दिलाने का एक कार्यक्रम आनंदीबेन पटेल महामहिम जी के द्वारा करेंगे और उनके समक्ष व्यापार में हो रही दिक्कतों को भी उनके समक्ष रखेंगे और अपने सुझाव और मांगों को भी रखेंगे। किस तरीके की मांगे होंगी? मांगे हमारी हैं जैसे कि व्यापारी आयोग, स्वतंत्र व्यापारी आयोग की मांग हमारी हो रही है, जबकि पूर्व में सरकार जो है उसने व्यापारी कल्याण बोर्ड के रूप में एक कठपुतली का निर्माण करके छोड़ दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं बन रहा है व्यापारियों के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक सरकार का कार्य कर रही है। दूसरा मांग
प्रत्येक व्यापारी जो कि करदाता है, राष्ट्र को कर देता है, लेकिन वो जब रिटायर होता है अपने काम से तो उसको किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है। उसको कुछ सहयोग राशि पेंशन के रूप में सरकार दे, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। तीसरा, जैसे कि शिक्षक एमएलसी होते हैं, चिकित्सक एमएलसी हैं, उसी तरह से व्यापारिक कोटे से भी एमएलसी का निर्धारण सरकार करे, जिससे कि हम सरकार के समक्ष अपनी हो रही दिक्कतों को रख सके और व्यापारियों को थोड़ी राहत दिला सके। मैं मनीष कुमार गुप्ता। खबर वाराणसी से है, जहां राष्ट्रीय पत्रकार परिषद की आपात बैठक स्थित तहसील सभागार भवन में संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र उपाध्याय ने उपस्थित पदाधिकारी एवं सदस्यों को संबोधित कर निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता पर बल दिया है। बता दें, बैठक का संचालन विनय पांडे ने किया है, जिसके बाद इस संबंध में राष्ट्रीय पत्रकार परिषद के उपाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा का कहना है कि सभी पत्रकार एवं मित्र साथियों ने संगठन के विस्तार व अग्रसर होने पर वार्तालाप किया है। वहीं इस दौरान सभी जिलों के तहसील पदाधिकारी व ब्लॉक पदाधिकारी व प्रदेश में पदाधिकारियों को भी चुना गया है। खबर गाजियाबाद के मोहन नगर से है, जहां मोहन स्पोर्ट्स स्टेडियम में जीपीएल T20 2024 फाइनल मैच खेला गया है। ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन के उस्मान चौधरी द्वारा संपन्न हुआ है, जिसमें सारे लायंस टीम के कप्तान नवीन बने हैं, वहीं सनराइज के कप्तान कृष्ण रहे। बता दें, सारे लायंस टीम के कप्तान नवीन ने बैटिंग करने का निर्णय लिया, जिसके बाद सारे लायंस ने 8 विकेट खोकर के 20 ओवर में 169 रन बनाए हैं। वहीं दूसरी पारी में सनराइज क्लब ने 8 विकेट खोकर 20 ओवर में केवल 8 रन बनाए, जिसके बाद सारे लायंस ने मैच का खिताब अपने नाम कर लिया। बता दें, मैच के मुख्य अतिथि गाजियाबाद एटीएम गंभीर सिंह रहे हैं। मुख्य अतिथि द्वारा मैन ऑफ द मैच कपिल त्यागी को दिया गया। सर, जिस तरह से ये टूर्नामेंट हुआ है, क्या कहेंगे दोनों टीम के बारे में आप? देखिए, दोनों टीम बहुत अच्छी खेली है। अच्छे जो टैलेंटेड हैं उनके लिए प्रीमियर लीग का प्लेटफॉर्म मिलता है। दोनों टीम का मैंने मैच देखा, बहुत बढ़िया मुकाबला। पहले आपका परिचय। मैं कपिल त्यागी। आपने किस तरह से मैच जीता है और क्या कहोगे अपनी टीम के बारे में? देखो, टीम को जब ऑक्शन में लड़के सिलेक्ट किए थे तो लड़कों में सारों में दम था, सबने दम लगा खेले हैं। और वैसे ज़्यादा मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ लोगों के साथ मैं पहली दफ़ा खेला, लेकिन उन्हें कुछ लोगों को सिखाया, कुछ से मैंने कुछ सीखा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और आपको कितनी खुशी हो रही है मैच जीत कर? खुशी का तो ठिकाना नहीं है। क्या करोगे इस बार मैच जीते हो, अब इतना बड़ा नेशनल मैच जीते हो, अपनी टीम के लिए क्या करना चाह रहे हो, क्या कहना चाहोगे? और देखो, जो लड़के आगे जाना चाहते हैं, नई पीढ़ी के जो लड़के हैं उन्हें आगे लेके जाएंगे। भगवान ने चाहिए, उन्हें जो भी सपोर्ट चाहिए कि राधे कृष्णा होम उन्हें सपोर्ट करेगा। सर, जिस तरह जालौन में तेज रफ्तार कार ने डंपर में पीछे से टक्कर मारी है। इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 9 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा देकर झांसी से वापस कन्नौज लौट रहे थे सभी कार सवार परीक्षार्थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम हरसिंहपुर के पास का हादसा बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब, रात में एक एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? रात को करीब लगभग 2:30 बजे एम्बुलेंस के द्वारा 10 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में लाया गया, जिसमें एक तो मृत अवस्था में आया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम मनोज कुमार, सन ऑफ रामविलास, रेजिडेंस गांव उसका सरसई था और जिला कन्नौज था। ये मृत अवस्था में आया। बाकी 9 लोग घायल अवस्था में थे, जिसमें 3 जो युवक थे वो गंभीर अवस्था में थे। उनको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अभी एक घायल अवस्था में था, तो उसकी हालत अच्छी है, सही है। वो अपने घर जाने के लिए, वो भी उसके घर वाले आ रहे हैं, वो भी अभी चला जाएगा। डॉक्टर साहब, रात में एक लखनऊ के विभूति खंड में पिंक बूथ के पीछे एक शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक का सिर कटा हुआ है। मृतक लाल टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहने हुए हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विभूतिखंड थाना क्षेत्र के मंत्री आवास के सामने की घटना बताई जा रही है।
इलेक्ट्रॉनिक कार तेज गति से डिवाइडर में जा टकराई है। इस हादसे को देख वहां पर मौजूद लोगों की नजर कार चालक व उसमें सवार लोगों पर पड़ी। एयरबैग खुलने के कारण उसमें सवार लोगों का कोई खास चोट नहीं आई है। भूतेश्वर से कृष्णा जा रही थी कार। हादसा ये हुआ है, गाड़ी इधर से भूतेश्वर से कृष्णा की तरफ आ रही थी, इलेक्ट्रिक कार, वो इस डिवाइडर में टकरा गई, उसके टकरा जाने से एक्सीडेंट हुआ। कोई लोग घायल हुए हैं? नहीं, घायल तो कोई नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी के एयरबैग खुल गए, इसलिए किसी के लगी तो नहीं है, लेकिन गाड़ी काफी तेज थी और दोनों के एक्सीडेंट की स्थिति को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि एक्सीडेंट कितना बड़ा होगा। कारण क्या मानते हैं रवि भाई? कारण ये है कि एक छोटी सी पट्टी का 1 इंची का ये डिवाइडर बना दिया है। इस डिवाइडर को दिखता तो है नहीं लोगों को, गाड़ियां उधर से तेजी से आती हैं, दिख नहीं पाता है, उसमें टकरा जाती हैं। आए दिन की घटना है ये। यहाँ से करीब 100 मीटर और आगे तक था ये, वहां से टूटते टूटते यहाँ तक आ गया, टकरा कर ये स्थिति है। किसकी लापरवाही? लापरवाही तो अब ये प्रशासन की हो सकती है और किसकी होगी। जब आप डिवाइडर लगा रहे हैं तो चौड़ा लगाइए ना, इस तरीके का डिवाइडर लगाने का क्या औचित्य है। अब बता रहे हैं कई बार हादसे भी होते हैं। कितने हादसे यहाँ हुए, लोगों को रात में, दरअसल हमारा घर रोड पे ही है, हम लोगों को रात में कई बार हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। मोटरसाइकिल वालों को तो कई जगह बेचारों को बहुत ज्यादा लगी। कितने लोग सवार थे हादसे में बस गाड़ी में? इस समय तो मेरे ख्याल से 1 से 2 लोग थे। हादसा वाराणसी में आज क्राइम ब्रांच व थाना मुर्जरा मुराद पुलिस टीम ने 5 अभियुक्तों को 4 कुंतल 3 किलोग्राम गांजा जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है और घटना में प्रयुक्त एक ट्रक व एक कार के साथ गिरफ्तार किया है। थाना मिर्जा मुराद में 403 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है। इसमें एक ट्रक में आलू के बोरे में छिपाकर गांजे को लेकर जाया जा रहा था और साथ ही में एक इंडिगो गाड़ी भी थी। टोटल 5 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं और उनके पास से जो रिकवरी हुई है उसमें 403 क्विंटल गांजा जिसकी अनुमान लागत लगभग 30 लाख रुपए है और एक ट्रक पकड़ा गया है, एक इंडिगो कार पकड़ी गई है और सभी के मोबाइल हैं वो जब्त किए गए हैं। हुआ ये कि हमें एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक और एक इंडिगो कार दोनों में गांजा भरकर आ रहा है। उड़ीसा से ये ट्रक चला था और पूछताछ में सामने आया कि ये कानपुर इसकी सप्लाई होनी थी। तो हमने अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो भी हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इनकी अभियुक्तों की PCR की भी हमने डिमांड की है और जो टीम है क्राइम टीम और मिर्जा मुराद थाने की टीम, इसके द्वारा संयुक्त ऑपरेशन किया गया। इसमें ये सफलता पुलिस को मिली है और इसमें मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम है वो पूरी जो टीम है उसको दिया जा रहा है। पुराना कोई अपराध इतिहास नहीं मिला है। पूछताछ में सामने आया है कि ये पहले भी 2-3 बार ऐसा कर चुके हैं। पिछले 3-4 महीने से ये अपना चला रहे थे और इनका जो सोर्स है वो उड़ीसा के बहरमपुर से है और इनका डेस्टिनेशन है वो बनारस के आसपास के जिलों में भी ये करते हैं और कानपुर और वेस्ट यूपी तक भी ये लोग जाते हैं। वहाँ वहाँ का जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में थे और आगे के इन्वेस्टिगेशन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थाना मिर्जा चित्रकूट में मऊ कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत बबूरी में एक महिला ट्रैक्टर से धान दरवाते समय अचानक उसके रोलर में साड़ी का पल्लू फंसने से उसकी मौत हो गई है। ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। घटना की जानकारी मऊ कोतवाली में दे दी गई है जिसे संज्ञान में लेते हुए कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार द्विवेदी द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये घटना कैसे हुई? ये घटना सर इधर धान डावर रही है, इधर साड़ी फंस गया थी तो साड़ी में बारस गई तो नटाई वो हो गई तो ट्रैक्टर वाला रहा वो नहीं बंद करी, दो भागा फिर चिल्लाने फिर वो आवे तो बंद करी से। अच्छा, साड़ी फंस गई तो ट्रैक्टर वाला छोड़ के भाग गया था? हाँ। क्या कहाँ है वो, भाग गया कि है? भाग गया हो कहाँ है? कौन थी ये जिनके साथ घटना हुई? हमारा भाभी। क्या नाम था इनका? गुड़िया। इनके पति का क्या नाम था? रमेश। क्या नाम है आपका?
क्या कौन है ये आपकी जिसके साथ घटना हुई? चाची हैं? कैसे हुई घटना ये? धान डावत नहीं है तो फिर साड़ी अलग के ट्रैक्टर वाला भाग गया, फिर हम चिल्लाने लगे, रात में जो काकड़ी में तो फिर बंद की नहीं। तब तक मुंडी अलग हो गई थी। ये घटना कैसे हुई?